बेबी डिलीवरी होने के बाद पूरा परिवार खुशियाँ मनाता है और खुशी से झूम उठता है। जिस समय हम ये नहीं जान पाते हैं कि माँ को क्या उसी तरह की खुशी का अनुभव हो रहा है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि माँ को उतनी खुशी का अनुभव नहीं होता है जितना कि बाकी लोगों को होता है, जबकि ये उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खुशी का पल है। जानकर चौंक गए होंगे, बट ये सच है। आज बात करते हैं उस टॉपिक पे जिसके बारे में लोग बहुत कम ही बात करते हैं या लोगों को पता ही नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी नसीहतें तो ज़रूर मिलती हैं कि आपको क्या खाना है, कैसे अपने चेकअप करवाने हैं, किस तरह से नींद लेनी है और क्या और प्रिकॉशंस करने हैं। बट बेबी डिलीवरीज़ के बाद आपको एक तरह की सैडनेस की फीलिंग होगी या पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा, इस बारे में कोई भी नहीं बताता है। बेबी होने के साथ-साथ आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक परफेक्ट मदर बनने की और उस बेबी की केयर करने की। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप एक्साइटमेंट के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों से जूझने लगते हैं, जो कि है लैक ऑफ स्लीप हो जाना, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होना, फ़ियर होना इस बात का कि आप बेबी की अच्छे से केयर कर पाएँगे या नहीं, और साथ ही एक सैडनेस होना। जनरली ये 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, बट जब ये 4 हफ्तों या उससे ज़्यादा चली जाए और बहुत ज़्यादा सीवियर मोड पे हो, तो इसे ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगी, वो भी एक ज़रूरी बात के लिए। जैसे कि हमने देखा कि हमारे वीडियोस तो बहुत लोग देख रहे हैं, बट इस चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम ही लोग करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हों, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें। थैंक यू। आइए अब जान लेते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि क्या ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या नहीं। सबसे पहले बात करें तो आपको अपने फैमिली या फ्रेंड से लगाव होना या उनके प्रति रुचि होना कम हो जाता है। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जो भी आपके डेली टास्क हैं या डेली रूटीन के काम हैं उनको कंप्लीट करने में। इसके साथ ही आप जो काम पहले बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट के साथ करते थे, अब उनमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। इसी लॉस ऑफ इंटरेस्ट में आगे बढ़ते हुए साथ ही आपकी क्या होती है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। और क्योंकि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो आपको अपने बच्चे के प्रति बिल्कुल भी लगाव फील नहीं होता। एक डिटैच फीलिंग सी आने लगती है आपको अपनी बेबी की तरफ। और क्योंकि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अच्छी मदर बनने का, और वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ना तो आप अपनी बेबी की केयर कर पाते और ना ही अपनी केयर कर पाते हैं। अगर बात करें स्लीप पैटर्न की, तो स्लीप में या तो आपको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है या आप दिन भर सोते रहते हैं। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होती है और कभी-कभी पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। मोस्ट सीवियर फॉर्म इसका ये है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं या आप सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स अपने आप में देखने पे आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। कई मामलों में तो ये थेरेपी से या काउंसलिंग से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, तो उस केस में आपको एंटी डिप्रेसेंट लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब होगी। आइए जान लेते हैं कि ये मूड स्विंग्स या पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रीज़न क्या है। तो वही एक रीज़न है मेन, वो है हार्मोन इम्बैलेंसेस। बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन, इन दोनों का लेवल इंक्रीज होता है, बट डिलीवरी होने के बाद एकदम से इन दोनों का लेवल घट जाता है, जो कि मूड स्विंग्स या पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण होते हैं। अगली बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के टाइम पे अगर आपकी लाइफ में सब्सिक्वेंट कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है या ट्रॉमेटिक है, तो उसकी वजह से भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई महिला ऐसी है जिसको प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर डिप्रेशन का शिकार हुई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। जो सिम्टम्स की हमने पहले बात करी थी, अगर आप में उनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वक्त रहते ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
आइए अब जान लेते हैं कि बेबी ब्लूज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या अंतर है। जनरली हर 5 में से 4 महिलाएं डिलीवरी के बाद एक सैडनेस की फीलिंग का अनुभव करती हैं, जिसमें उन्हें इरिटेशन भी होती है और कई बार इस तरह के प्रेशर में वो आ जाती हैं क्या वो सही मदर बन पाएंगी या नहीं। बट जनरली ये सिम्टम्स डिलीवरी के बाद 2 हफ्ते तक में सबसाइड हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इन सिम्टम्स को हम बोलते हैं बेबी ब्लूज। बट अगर यही सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रहे हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहटपन हो रही है और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता और ना ही फैमिली या फ्रेंड्स में दिल लगता है, और इवन आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, और ये सिम्टम्स आपके कुछ महीनों से लेके 1 साल तक भी रह सकते हैं। इसी तरह के सिम्टम्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो अवेयर रहिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, और इसी तरह के सिम्टम्स देखने पर डॉक्टर को कंसल्ट करें।